हाय तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। शायद आपने अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इतने बड़ा, मतलब बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है ये देखने में, बट आपको बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 100 मान के आगे बढ़ते हैं हम लोगों को पता नहीं होता कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कर लेते हैं, फिर भी 1 मिनट ले लेते हैं कुछ। 1 मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड में हो जाता है, बट 10 से 15 सेकंड में कैसे करना है इस क्वेश्चन को तो देखते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ऐसी कैलकुलेशन अभी तक यूट्यूब पे शायद आपको किसी ने नहीं कराई होगी। चलो तो चलते हैं आगे। देखो आपको पता है ना, ये है हमारी 9 से 1/11। पहले आप ये एक बात याद करो। देखो ए का B%, या मैं कहूं B का A%, ये आपस में दोनों बराबर हैं या नहीं? कोई फर्क पड़ा इस वैल्यू पे? इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी वही बात है और ये भी वही बात है। यहां बोल दिया है A का B% और वहां बोल दिया B का A%, तो दोनों बात बराबर हैं। ये एक ही चीज को यहां से उठा के वो इसने उल्टा बोल दिया है, तो हम भी यहां पे बोल सकते हैं ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो तो कैसे करते हैं आगे। उसमें लिखा है यहां पे 9 सही 1/11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। अब उसने कुछ पूछा आपसे, पूछ रहा है वो ये 9 सही 1/9%। मैंने ये जो परसेंट है ना, ये जो परसेंट है यहां से उठा के यहां रख दिया है, यहां से उठा के यहां रख दिया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई ना हमें। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई, ये है अपने अकॉर्डिंग देखना है हमें, मतलब किसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, उससे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होता है। देखो कैसे कि अगर मैं यहां से इस परसेंट को हटा दूं और यहां पे लगा दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी ना, तो बात तो वही होगी ना हमारी। तो देखो कैसे करते हैं। देखो अब ये यहां से मैंने परसेंट हटाया, परसेंट लगा दिया यहां पे, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो देखो क्या, अब यहां पे इधर से पढ़ेंगे। आपको जब पढ़ना है तो इधर से पढ़ा करो। 9 दाढ़ी 90 और 9 99/10 गुणा में है ना, 11 से काटूं कितनी बार कट जाएगी? 9 बार। यहां कितना है? 10। 1 0 मतलब 0.1। आपका आंसर हो गया। है से सरल, ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आपको याद नहीं है इसका 5 सही 6/17 क्या है, आपको नहीं पता है, तो यहां से परसेंट को हटा के यहां लगा देंगे। इसका पता है ना क्या है? इसका है 1/13। 1/13 लिख दिया मैंने यहां पे गुणा। अब 17 पंजे 85 और 6 91/17। अब देखो 13 कम 13 सत्ते 91, तो कितना आंसर हो गया? 7/17। अब आगे चलते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, इसका ये 2 हो गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसको करते हैं। क्या करना है, ये यहां पे लिखा है 63, 763 परसेंट को हटाऊंगा, यहां पे लेके आऊंगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना क्या है? 1/7। अब इसमें दूंगा तो 763, 7 एकम 7, 7 नाम 63, आपका आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब ये मिटाता हूं, थोड़ा इस क्वेश्चन को करने के लिए जगह नहीं है, ध्यान से देखना है कैसे कर रहा हूं। अब देखोगे
5 सही 15/17 की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/17। अब मैं निकालूंगा, यहां से मैंने परसेंट हटाया ना, यहां से परसेंट हटा के यहां पे लगा दिया है। आपको ऐसे ही करना है, बस इतना ही। तो देखो यहां लगाऊंगा, गुणा का चिन्ह लिखूंगा 68/85। अब काटना है 17 चको 68, 17 पंजे 85। आपका आंसर हो गया। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं आगे। देखोगे क्वेश्चन एकदम फर्स्ट क्लास, मजा आ जाएगा आज आपको क्वेश्चन करने में। चलो क्वेश्चन है आपका 8 सही 1/3 का, यहां पे लगा हुआ है का 96/36% बराबर वाट। आगे लिखा हुआ है आपका 3750 मतलब 3750 का 6.48%। अब है आपका 106.25 का 256%। आगे पूछता है आपसे व्हाट, क्या क्या। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो आगे है आपका 216.66 का 912%। अब आप एक बात बताओ मुझे यार, सच सच बोलना, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को कोई भी बंदा जो भी यूट्यूब पे देख रहा है कितना जल्दी कर सकता है? मैं मानता हूं इस वाले क्वेश्चन को कर देगा बहुत जल्दी में, तो इस वाले क्वेश्चन की नॉर्मल सी है कि सबको फ्रैक्शन वैल्यू पता होता है और आराम से कर लेता है। यहां पे क्या करेगा और यहां पे क्या करेगा और यहां पे, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये एकदम गजब क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आराम से देखना है। पहले को सॉल्व करता हूं मैं, ये परसेंट हटाऊंगा मैं, ये परसेंट यहां से और परसेंट लगा दिया मैंने यहां पे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/12। ऐसे लूंगा गुणा में 96/36। अब काटूंगा, देखो 12 से काटूंगा, 12 8 96 0, क्योंकि एक पॉइंट बनेगा, 12 दूनी 24, 12 3 36। आपका आंसर हो गया। इतना जल्दी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? सोचो, मतलब आपको, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा बताने में। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, रिवाइज करोगे ना, तो आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा इसे सॉल्व करने में। चलो अब इस क्वेश्चन को करता हूं। देखो एक बात बताओ मुझे, यहां अगर हमको इसका कुछ निकल नहीं रहा है, हमारे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनाए या 100 बनाए या कुछ भी, और भी बहुत कुछ काम होते हैं बनाने के लिए। देखो यहां से मैं इसे हटाऊंगा, परसेंट को, परसेंट लगाऊंगा यहां पे, यहां 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया 37.5%। इसका मतलब हो गया 37.5%। 37.5% की तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी ना, 3/8। ये कितना है हमारा यहां पे 648, क्योंकि ये यहां पे पॉइंट रहा नहीं, इस पॉइंट को मैं ले जाके यहां पे रख दिया हूं ना, तो यहां पे पॉइंट खत्म हो गया आपका। अब क्या करना है, 8 का इसमें देना है भाग और इससे करना है गुणा। तो देखो कैसे करेंगे, 8 8 8 64,
और 8 एकम 8 81। अब 3 से 3 एकम 3 और 8 3 24, मतलब आपका हो गया आंसर 243। ये वाले क्वेश्चन का आप बिलीव नहीं कर रहे होगे कि ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या? अगर आपने कभी ऐसे किया हो तो कमेंट में मुझे बताना एक बार, मुझे भी तो पता चले कि YouTube पे आपको अभी तक किसी ने क्या क्या सिखाया है। जो भी टीचर हैं बहुत सिखाए होंगे आपको। चलो आगे 2 क्वेश्चन और हैं आपके, उनको भी करते हैं। चलो मैं ऊपर से मिटाता हूं क्योंकि जगह बहुत कम है। इस क्वेश्चन को आप लिख लोगे, देख लोगे। अब क्वेश्चन है आपका ये, देखो अब इसमें क्या करना है, यहां से परसेंट हटाऊंगा, यहां पे लाऊंगा मैं, तो हो जाएगा हमारा 106.25% और ये हो जाएगा हमारा 256। मैंने यहां से परसेंट हटा दिया ना, तो का इधर लगा दो, इसके साथ में मान लो का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो हमको इसका तो पता है ना 6.5, इसका मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 हो गया, यहां हो गया 6। तो इसका मतलब है कि ये जो परसेंट है इतनी है, हमें ओनली 2.5 अंक से मतलब होता है इतने से, है ना। तो ये है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/16। यहां कितना है 1, 1 आ गया पूर्णांक में, 16 एकम 16 1 17, 17/16। वहां कितनी है 256। अब देखो 256 है हमारी, 256 16 का वर्ग है। तो आपको इससे इसे काटोगे फिर 17 में गुणा करोगे, उस 17 में गुणा करोगे इसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि इसमें ही आप 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर हो गया। आपको सब कुछ सोचते सोचते हुए करना है, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपका पेन रुक गया ना, तो समझो वो क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। आपसे बन जाएगा बट टाइम श्योर लेगा वो आपसे, फिर आपका पेन रुकना नहीं चाहिए क्वेश्चन में। चलो नीचे वाले को करते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन है आपका, और जिसने भी ये फ्रैक्शन वैल्यू आपसे निकालना नहीं आ रही हो ना, तो मेरी फर्स्ट कैलकुलेशन की एक क्लास डली हुई है वहां पे, और आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से कैलकुलेशन आपको करा दूंगा पूरी। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब तो यहां पे है 216.66 का 912%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत मजा आ जाएगा अगर 100 मान के आप जैसे भी करते हैं वैसे सॉल्व करने में। ऐसा मजा आ जाएगा कि आपसे सॉल्व होने की तो बहुत दूर की बात है, कि मतलब आप सोचोगे क्या क्या करना है, इसमें करना क्या है, समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करते हैं। क्या होगा, यहां से मैं परसेंट हटाता हूं और परसेंट में लगाता हूं इधर को। एक बात बताओ मुझे, ये जो है 0.66 लिखा हुआ है, आपने कभी देखा है कि जब हम पढ़ते हैं कि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो हम 66 सही 2/3 को ऐसे भी तो लिखते हैं ना, 0.66 लिखते हैं या नहीं लिखते, यही वही है ये। इसका मतलब क्या है, यहां पे 2/3 और ये यहां पे कितना है, ये यहां पे हमें 2.5 अंक से मतलब है, तो ये कितना है यहां पे 16। अब इतना तो पता है ना, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। 2 हमारा पूर्णांक में चला जाएगा 2, तो 6 दूनी 12 रहेगा 13/6। निकालना किसका, इसका। तो इससे काटेंगे हम, देखो यहां से करते हैं, 6 बचा हमारा, तो यहां से करते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। हाँ देखो 6 से काटूंगा, 6 एकम 6, कितना बचा 3, हो जाएगा 31, 6 पन 30, कितना बचा 12, 6 दूनी 12, कितना बार कट गया 152 बार।
अब मैं इसमें 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19। आपका आंसर हो गया। एकदम अच्छे से आपको देखना है। इधर लिख देता हूँ ऊपर, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, कितना था यहाँ पे 19 7 और कितना था, चलो फिर से लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67, इतना था। ये आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो देखा करो तो एकदम अंत तक देखा करो, एकदम शुरू से लास्ट तक, स्किप ना करें। अगर स्किप कर दोगे ना आप वीडियो को, तो उसमें होता क्या है कि जो समझाने वाला जगह होती है वहीं से आप मिस कर देते हो और आपके समझ में नहीं आता है। तो थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाय, कल फिर मिलते हैं आपसे। और जो कल का टॉपिक होने वाला है वो आपके लिए एकदम मज़ेदार होने वाला है, देखोगे आप। चलो तो बाय।